हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडोनेटिव फिजिक्स बाय मोहित गोयनका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम एच.सी. वर्मा बुक पार्ट 1। ठीक है, तो सवाल आपके सामने है और इसका एनिमेशन भी आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें सवाल में कह रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म प्लेट है जिसका मास कैपिटल M है। दिस इज द यूनिफॉर्म प्लेट। इट स्टेज हॉरिजॉन्टली एंड सिमेट्रिकली ऑन टू व्हील्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्हील किस तरीके से रोटेट कर रहा है। ये वाला व्हील क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये वाला व्हील एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। द सेपरेशन बिटवीन द टू व्हील्स इज L. The friction coefficient between each wheel and the plate is mu. Find the time period of oscillation of the plate if it is slightly displaced along its length and released. ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे एनिमेशन भी है जहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपके वो जो प्लेट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो किस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इसी को हमको एनालाइज करना है कि व्हाट इज़ द रीज़न, ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है। राइट, हमें पता है कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है देन देयर इज अ रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो व्हाट इज दैट रीस्टोरिंग फोर्स, एंड वंस वी हैव फाउंड इट लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सवाल के हिसाब से हमें दे रखा है कि इन दोनों व्हील्स के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल L है एंड दिस इज़ नॉट चेंजिंग। राइट, ये दोनों व्हील्स अपने जगह पे ही रोटेट कर रहा है। दिस इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड दिस इज़ रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अभी जो सिचुएशन बना हुआ है वहाँ पे रॉड एकदम सिमेट्रिकली रखा हुआ है इन दोनों व्हील्स के ऊपर। ठीक, व्हील और प्लेट्स के बीच में आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है म्यू। ठीक, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए जब ये इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, देन इट मस्ट बी अप्लाइंग फ्रिक्शन ऑन द प्लेट इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे प्लेट्स पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। राइट, एट द सेम टाइम नॉर्मल भी लग रहा है, व्हील प्लेट्स पे नॉर्मल लगा रहा होगा इस तरीके से। अब जब प्लेट सिमेट्रिकली इस पोजीशन में है तो हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में बराबर होंगे। राइट, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको mg पास कर रहा है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में बराबर होगा। अगर दोनों नॉर्मल बराबर है इम्प्लाइज ये दोनों जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहे हैं वो दोनों भी बराबर होंगे। F1 विल बी इक्वल टू F2। वाई? बिकॉज दीज आर काइनेटिक फ्रिक्शंस। राइट, साफ साफ है ना, स्लाइडिंग हो रहा है डिस्क और प्लेट के बीच में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल। अगर नॉर्मल ही सेम है तो फ्रिक्शन भी सेम है। इसका मतलब इस प्लेट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इस समय ज़ीरो है, और अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो इसी को हम कहते हैं मीन पोजीशन। यही हो गया हमारा मीन पोजीशन। ठीक है, इस समय नेट फोर्स ज़ीरो है, F1 और F2 बराबर है। लेकिन अगर हमने इस बार को, इस प्लेट को थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर दिया तो किस तरीके से दोनों फ्रिक्शन चेंज होंगे। हमें पता है कि अगर पार्टिकल को एसएचएम करना है आफ्टर डिस्टर्बिंग इट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एक नेट फोर्स एक्ट करना चाहिए ऑन द पार्टिकल, ऑन द सिस्टम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, सो लेट अस चेक कि क्या कोई फोर्स है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। लेट अस चेक दैट। ओके, तो इसको हटा देते फिलहाल के लिए, इन सबको यहाँ से हटा देते हैं, मीन पोजीशन रहने देते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। लेट अस प्ले दिस। ये देखिए, सो लेट अस टेक अ सिनारियो लाइक दिस। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हाँ, ये सिनारियो के ऊपर थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। सपोज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय अ डिस्टेंस x। सेंटर ऑफ मास हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय अ डिस्टेंस x। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक तो mg फोर्स दिखा देंगे। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ है,
ये एक नॉर्मल दिखाएंगे और यहाँ पे एक नॉर्मल दिखाएंगे। अब लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास इज़ नाउ क्लोजर टू दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट। इसका मतलब ये वाला नॉर्मल ज़्यादा होगा। हमें इसके वैल्यू निकालनी भी पड़ेगी n1 n2 की, वो हम निकालेंगे भी, लेकिन लॉजिकली हमें समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू दिस नॉर्मल n1 विच मीन्स n1 विल बी मोर देन n2। और अगर n1 n2 से ज़्यादा है, अगर n1 n2 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये जो फ्रिक्शन F1 होगा वो इस F2 से ज़्यादा होगा। दिस फ्रिक्शन F1 विल डेफिनेटली बी मोर देन F2। और अगर F1 F2 से ज़्यादा है, इसका मतलब एक नेट फोर्स टूवर्ड्स दी लेफ्ट डायरेक्शन है, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ एक नेट फोर्स है। इसका मतलब SHM होगा, SHM तो होने वाला है। ठीक है, तो हमारा काम है ये n1 n2 पता करना, सो दैट वी कैन राइट F1 माइनस F2 व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसके बाद ही हम लोग टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये n1 n2 निकालना है, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ टॉर्क। देखिए किस तरीके से, सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अब हमारा जो ये प्लेट है वो अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये बार रोटेट नहीं कर रहा है किसी भी पॉइंट के अबाउट। अगर रोटेट नहीं कर रहा है देन वी कैन राइट नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 अबाउट एनी पॉइंट। लेट अस चूज दिस पॉइंट A। लेट अस राइट नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट A टू बी 0। n1 का टॉर्क 0 होगा क्योंकि n1 A से पास कर रहा है, f1 का भी टॉर्क 0 A से पास कर रहा है। f2 का लाइन ऑफ एक्शन अगर हम इस फोर्स के डायरेक्शन को आगे लेके जाए तो वो भी पॉइंट A से ही पास करेगा, इसका मतलब f2 का भी कोई टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क होगा n2 का और mg का, राइट। n2 का टॉर्क होगा, mg का टॉर्क होगा, और दोनों का टॉर्क अलग अलग डायरेक्शन में है। n2 का अगर आप टॉर्क देखिए अबाउट पॉइंट A, इट इज़ इन क्लॉकवाइज सेंस। n2 का टॉर्क इज़ इन क्लॉकवाइज सेंस एंड mg का टॉर्क इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो दोनों एक दूसरे को अपोज करके कैंसिल आउट हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टॉर्क ऑफ n2 मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg एट पॉइंट A। ठीक, अब n2 का टॉर्क लिखना तो आसान है, n2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट A विच इज़ कैपिटल L, राइट। mg के लिए फोर्स इनटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस ये है, ये बताना है हमें, राइट। थोड़ा सा इसको नीचे बना देते हैं, ये डिस्टेंस हमें बताना है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो दूरी है ये तो x है, राइट, ये x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, l/2। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज l/2 माइनस एक्स, दिस इज l/2 माइनस एक्स। ठीक, आई होप दिखाई दिया होगा। दिस इज l/2 माइनस एक्स, यहाँ पे पुट कर दो l/2 माइनस एक्स, तो यहाँ से आपको n2 का वैल्यू निकल के आ गया। दिस इज mg 1/2 माइनस एक्स बाई एल। अब अगर आपको n2 आ गया तो n1 भी आ जाएगा, राइट। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, यानी कि n2 प्लस n1 शुड बी इक्वल टू mg, शुड बी इक्वल टू mg। तो वहाँ से हम n1 को कह सकते हैं ना mg माइनस n2, यानी कि mg माइनस mg ब्रैकेट हाफ माइनस एक्स बाई एल। यहाँ पे mg को कॉमन ले लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1/2 विच इज़ 1/2 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई एल। ठीक, खत्म, आपके पास n1 n2 आ गया। नाउ लेट अस राइट नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज़ f1 माइनस f2 टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट। लेफ्ट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लगा दिया, f1 माइनस f2, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, f1 को क्या लिखोगे, म्यू इंटू n1, f2 को भी म्यू इंटू n2, तो क्यों ना म्यू को कॉमन लेके बाहर निकाल दो। सो म्यू दिस इज गोइंग टू बी n1 माइनस n2 इक्वल टू m इंटू a। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ n1, n1 ये रहा, तो लिखो n1 को यहाँ पे, n1 को लिखो mg हाफ प्लस एक्स बाई एल माइनस दिस इज mg हाफ माइनस एक्स बाई एल ब्रैकेट क्लोज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक, ध्यान से देखिए, तो मास मास और ये मास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस म्यू, गौर से देखिएगा, g इंटू 1/2, दिस इज माइनस g इंटू 1/2, यानी कि ये 1/2 वाला t जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज g इंटू एक्स बाई एल
माइनस माइनस प्लस जी इंटू एक्स बाई एल। सो बेसिकली यहाँ पे आपको आ जाएगा 2gx/l इज इक्वल टू a, और यही हमें लाना होता है, दिस इज माइनस 2μg डिवाइडेड बाई l टाइम्स x। द मोमेंट वी हैव अराइव टू दिस फॉर्म, x का कोएफिशिएंट आपका ओमेगा स्क्वायर होता है, दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, यानी कि टाइम पीरियड जो होगा 2π/ओमेगा वो हो जाएगा 2π√L डिवाइडेड बाई 2μg, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनिमेशन पे सॉल्यूशन पसंद आया होगा, आपको ये SHM का सवाल समझ में भी आया होगा। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिस्टोरिंग फोर्स कॉन्सेप्ट, राइट, एंड वी शैल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियोज़। इस तरीके के और वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।